रहीम वेलकम टू टेक्निकल विजन। स्टूडेंट सेफ्टी के मुतालिक मैं ने काफ़ी जो है ना बातें जो है ना आपको पहुंचाई है। और इसके अलावा जो काम होता है, अब ये जो भी मेरा वीडियो है स्पेशली ये मैं जो मैनेजर साइड है, जो मतलब ये है कि किसी अगर वर्कशॉप का मालिक है या किसी जो इंडस्ट्री का जो है ना वो मैनेजर है, और उस उनके लिए बना रहा हूँ कि इसमें सुपरवाइज़र जो है ना वो क्या करते हैं, क्या करना उनको चाहिए, और इसके अलावा मैनेजर को क्या करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो एक स्मॉल लेवल का जो वर्कशॉप होता है, फिर उसके अलावा वो एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर लेता है, और बहुत बड़ी बड़ी यानी उसमें मतलब है कि हज़ारों के तादाद में लोग काम करते हैं। और फिर उस काम के दौरान वो जो सेफ्टी लेते हैं, और फिर उनमें जो सुपरवाइज़र का काम होता है कि वो गाहे बगाहे उनको आगाही देते हैं। जो नई एसओपी आ जाती है, या कोई जो है ना नया सिस्टम जो है ना फैक्ट्री में आ जाता है, वर्कशॉप में आ जाता है, तो वो फिर सुपरवाइज़र जो है ना अपने बंदों को उसके हिसाब से ट्रेन करता है, और फिर उनको बताता है कि ये चीज़ आपने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, और उसके जो एस्पेक्ट है, सेफ्टी एस्पेक्ट, उनको मद्देनज़र रखता है। इसके अलावा जो अपने फैक्ट्री लेवल में जो काम होता है, वो तो यानी हर चीज़ का एक ऑपरेशन साइड होता है, एक मेंटेनेंस साइड होता है, और फिर एक प्रोडक्शन साइड होता है। यानी यानी ये सारे मरहले एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम होते हैं। अगर एक भी मरहला आप इससे साइड पे कर ले, तो जो है ना वो सिस्टम फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। अगर आप मेंटेनेंस के हिसाब से अगर आपका साइड कमज़ोर है, तो आप प्रोडक्शन के हवाले से यानी वो अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो पैदावार हासिल नहीं कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। फिर वहाँ भी जो मैनेजर होता है या सुपरवाइज़र होता है, फिर वो इस चीज़ का बखूबी जो है ना वो इल्म रखते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ की वो सैलरी ले रहे होते हैं। और उनको फिर इंश्योर कराना होता है कि कहाँ कहाँ से जो है ना सेफ्टी की को नज़रअंदाज किया जाता है, और जो प्रोडक्शन लेवल है वो किस तरीके से उसमें कमी आती है। जनरली जो है ना ये यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कि अगर मेन आर इसमें जो है ना बहुत वैल्यू रखते हैं। अगर आपके जो मेंस है वो अगर आप वो सेहतमंद हैं, और उस लिहाज से वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, और वो मतलब है कि मेहनत से वो काम करते हैं। अगर आप मैन आवर को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैन आवर है वो 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लेबर होंगे, जो बंदे होंगे, फिर उस हिसाब से वो शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है ना सिर्फ जो प्रोडक्शन या मेंटेनेंस लेवल होगा वो बरकरार रहेगा, और फिर इसका उल्टा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस्ट्री को नुकसान भी होता है। तो ये जो इस हिसाब से मैं बात करूँगा, क्योंकि जहाँ पे जो मैनेजर होता है या सुपरवाइज़र होता है, वो अपने जो कुलीग्स है, अपने जो बंदे हैं, उनके साथ ऐसा रवैया रखे ताकि उनकी जो मेंटल लेवल है वो वो जो है ना वो मतलब है कि वो इत्मीनान में हो। उनके जो वर्कर है, उनके जो सबॉर्डिनेट है, एक दोस्ताना माहौल जो है ना वो अपने जो वर्क एरिया है उसमें रखे, ताकि उनके जो मेन है वो फ्रेश हो। और उस हिसाब से ये भी ज़रूरी होता है कि बाज़ औक़ात एक गेट टुगेदर जिस तरीके से एक ब्रेक टी ब्रेक किया जाता है, या फिर लंच का बंदोबस्त करते हैं, तो जो बड़े बड़े लेवल में अगर हम देखें, तो उस हिसाब में फिर वो फिर आगे विज़िट के लिए भी किसी सया तफरी मकाम के लिए जो है ना 2 या 3 दिन के लिए इस तरह चले जाते हैं, ताकि उनका जो मेंटल लेवल हो वो फ्रेश हो, और वो जो फैक्ट्री की तरफ से या जो इंडस्ट्री की तरफ से या जो मैनेजर की साइड से जो उनके लिए एक खर्चा होता है, वो सारा वो बर्दाश्त करते हैं, ताकि उनके जो बंदे वो फ्रेश हो, और वो दिल लगा के काम करें। तो बेसिकली मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो
सेफ्टी की जितनी भी वायलेशन होती है, वो अगर आप के जो बंदे हैं, अगर आप के जितनी भी सबॉर्डिनेट हैं, अगर वो इजी फील करते हैं, तो वो फिर शॉर्टकट लगाएंगे और उससे जो है ना वो नुकसान आगे होगा। और जनरली जो प्रोडक्शन इंचार्ज है या मेंटेनेंस इंचार्ज है या जो सुपरवाइज़र है, वो इस चीज़ को बखूबी जो है ना वो जांच ले कि अगर मेरा फलाना बंदा थका हुआ है तो उसको आप 1 दिन या 2 दिन उसको आप रेस्ट दे, ताकि वो दोबारा आए और वो मतलब ये है कि वो तंगदही दिल से वो काम करे। यानी अगर आप उसको जो है ना नज़रअंदाज करेंगे, तो उस हिसाब से वो सिर्फ न कंपनी का नुकसान होगा, बल्कि वो उस बंदे का भी नुकसान हो सकता है। तो इन बातों को आपने सब ने इसको मद्देनज़र रखना है कि सेफ्टी के हिसाब से मैंने ये जो इंडस्ट्री है, वैसे अगर आप देख लें कि इंडस्ट्री के तो बहुत जो है ना, आप देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिसाल दूँगा यहाँ पे, कि अगर आप तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब में जाएँ, तो उसके अलावा अगर आप कपड़े की मिल में आप जाएँ, तो उसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्ट में चले जाएँ, जो बड़ी सतह पे जो जहाँ पे मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे अगर आप चले जाएँ, तो उसके अलावा अगर आप सीमेंट की इंडस्ट्री में आप चले जाएँ, अगर आप प्लास्टिक की इंडस्ट्री में आप चले जाएँ, तो इसके अलावा अगर आप केमिकल के इंडस्ट्री में आप चले जाएँ, तो वहाँ पे सब जो है ना वो बंदे काम कर रहे होते हैं, और फिर वो उनके जो सुपरवाइज़र है, उनको गाहे ब गाहे जो है ना वो बता रहे होते हैं कि एक कंपनी का इस हिसाब से ये सेफ्टी जो तरीका है, ये आपने अपना के काम करना है। अगर वो उस हिसाब से काम नहीं करता, या उनके जो लेबर होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, वो समझते नहीं हैं, तो बाज़ औक़ात अगर वो ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मे बी कि इस तरीके से वो ज़ख्मी हो सकता है, और उसकी जो स्किन है, आजकल तो बड़ी जो है ना सीरियस किस्म की जो है ना बीमारी आ जाती है। एक मच्छर काटने से भी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है। तो इस हिसाब से एक तो मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि एक वो तकलीफ़ होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए लिखी होती है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। बेशक आप 100 सेफ्टी भी ले, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो चूँकि तकलीफ़ अल्लाह ताला ने बंदे के लिए लिखी हुई होती है। लेकिन एक वो जो चीज़ है जो आप जानते हो, देखिए मैंने हमेशा से एक बात की, अगर आप एक नंगे तार को हाथ लगाएँगे, अगर उसमें बिजली है, तो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं आपको पकड़ रही हूँ। तो इसका ये मतलब ये है कि ये फिर वो तार की या जो है ना उसकी वो गलती नहीं है, इसमें आपकी अपनी गलती है कि आपने उसको नंगे तार को बगैर किसी यानी देख के कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ इसका कनेक्शन है, तो आपने अगर हाथ लगाया, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो है ना मौत वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा जो अभी जिस तरीके से यानी अभी कोरोना जो वबा गुजरी है, तो उसमें आप बार बार इस चीज़ का वो तस्करा किया जाता था कि फासला रखें, और ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह और जो हाथ है उनको आप सैनिटाइज करके आप शादी ब्याह और दीगर जो हजूम वाली जगह है वहाँ पे आप न जाएं। तो सेफ्टी के रिलेटेड सुपरवाइज़र बार बार इस चीज़ को उसको दोहराना चाहिए कि मेरे जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं इस लेवल पे, ताकि वो उनको मैं सेफ्टी पर इतना ज़ोर दे दूँ कि वो अगर फैक्ट्री के अंदर जैसी प्रोडक्शन या मेंटेनेंस का आवर शुरू होता है, तो सबसे पहले उनको आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट ये उनको सेफ्टी के मुतालिक बताएं, और फिर उन्होंने जो वो लिबास उनको वो पहनते हैं, वो उनको प्रॉपर जो है ना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को देखें कि बिजली के अगर एक खंभे पे कहाँ पे लाइन में अगर ख़राबी है, अगर लाइन मैन जो है ना बेल्ट नहीं उसने पहना है और ग्लव्स उसने नहीं लगाए हैं, तो वो स्ट्रेट वे जो है ना वो सेफ्टी को वायलेशन कर रहा है। यानी अगर वो हमने अपने वक्त में देखा है कि हमारे टाइम पे यानी एक तो इतना इलम नहीं होता था, लेकिन वो अनपढ़ लोग जो है ना वो समझते थे कि अपने जो बड़ों की बात है वो फिर समझ जाते थे कि ये जो हमारे बड़े कह रहे हैं, ये लाजमी हमारे लिए जो है ना वो अहम है। वो क्योंकि वो बेल्ट भी कंबे के साथ लगाते थे, और फिर एक लाइन में जब मैं छोटा था तो मैंने कहा इतना ये भारी बेल्ट आप क्यों इस्तेमाल करते हो?
तो वो हंसा और मुझे कहने लगा कि ये इसलिए कि अगर बिजली का झटका लगा ताकि हम जो है ना वो दूर उसे हम ना फेंक दें, और उससे जो है ना हमें मतलब है कि हमारी टांग, हमारी जो है ना कमर या हमारा सर जो है ना वो ज़ख्मी हो सकता है शदीद हालत में। तो इसलिए ये जो बेल्ट है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप अगर इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखेंगे और तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने हमेशा से एक स्मॉल लेवल से लेकर एक इंडस्ट्रियल लेवल की सोच इसमें रखी है कि जो मैनेजर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, वो अपने बंदों का जो है ना वो हेड होता है। उनकी अगर वो ज़ोर नहीं देंगे तो इस तरीके से उनकी जो लेबर है, उनके जो काम करने वाले अफराद है, तो वो फिर इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, वो फिर उस हिसाब में दूसरी साइड पे बात निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मेरा मतलब ये है कि जो सुपरवाइज़र है और जो मैनेजर है, वो अपने बंदों को बार-बार याद दहानी दे कि जी ये चीज़ इस एसओपी के ख़िलाफ़ है। अगर इस तरह आप वो देख लें कि जो कोयले की कान है उसमें वो भी सेफ्टी लेते हैं, हालाँकि वो अनपढ़ होते हैं, और फिर ऐसी अगर वो सेफ्टी नहीं लेते हैं तो वहाँ पे क्योंकि जो कान के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो कम होती है, तो फिर अगर वो सेफ्टी नहीं लेते हैं तो वो फिर इंसानी अलमिया की सूरत में उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो घर होता है वो बर्बाद हो जाता है। और ये जो काम करने वाली जगह के जो सरबराह हैं, वो ये न सोचे कि ये मैं इसकी तनख्वाह दे रहा हूँ, मैं इसलिए मेरे साथ ये काम करे। आप उनके अगर आप हेड है, तो आपने अपने बंदों के जो बच्चे हैं, उनके घर का भी आपने ख़्याल रखना है कि ये मेरे पास काम कर रहे हैं, ये मेरे अपने बंदे हैं। तो तब जो है ना वो फिर सब आपकी बात भी मानेंगे, और आपके हर तरह के जो है ना वो काम में ताउन करेंगे आपसे। और इसके अलावा अगर आप घी की इंडस्ट्री में चले जाएँ जहाँ पे सेहत वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो सेफ्टी वो लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप केमिकल में चले जाएँ, क्योंकि केमिकल्स में जो फ्यूम्स वगैरह होते हैं, जो एसिड वगैरह, उनके लिए फिर एक अलग एसओपी होती है सेफ्टी के रिलेटेड। तो सुपरवाइज़र को चाहिए चाहे वो किसी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, किसी कारखाने में भी काम कर रहे हो, किसी भी मेडिसिन के इदारे में काम कर रहे हो, तो वो अपने जो बंदे हैं, उनकी जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, उनको मद्देनज़र रखें और उन पर ये अमल करवाएँ। जब आप उन पर अमल नहीं करवाएँगे, तो इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता गफ़लत जो है ना ये आगे जाके बहुत बड़े अलमिये का सबब बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे नए आने वाली वीडियो मुफ़ीद वीडियो ताकि आपको मालूमात फ़राहम करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।